हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा में हूँ और एक आपको थोड़ा सा इसका किस्सा भी बता देती हूँ। मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जितिन प्रसाद भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री भी है। फिलहाल भाजपा के विधायक को यहाँ से मौका मिला था, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है इसको जानने के लिए पहुंचे हम यहाँ पर। कार्यक्रम का भी नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक खड़ी है मेरे साथ, गांव है, कस्बा है, पहुंचे हम यहाँ पर। बातचीत का सिलसिला सबसे पहले मैं महिलाओं से शुरू करती हूँ, क्योंकि आधी आबादी इस बार तय करने वाली है कि चुनावों में बड़ी भूमिका इनकी क्या रहने वाली है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा भी उतरी है चुनाव में, जिसमें वो महिलाओं को टिकट दे रही हैं और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महिला इस बार बहुत कुछ करके दिखाएगी। सबसे पहले शुरुआत महिलाओं की से। वर्तमान की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है, खासकर वो गिनवाते हैं, सिलेंडर हमने दिया है, बिजली प्रोवाइड कराई है, क्या महिलाओं को लगता है ये ठीक ठाक उन्होंने चीजें की है? ठीक ठाक किया है। घर में कितने लोग हैं? घर में हम 2 ही लोग हैं। 2 लोग हैं। सरकार कहती है सिलेंडर देने से फायदा हुआ है, सिलेंडर मिला? पहले सवाल तो ये है। हमें तो नहीं मिला, लेकिन हमारे पास था कनेक्शन, इसलिए नहीं मिला। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इस बार मौका किसको मिलना चाहिए? बीजेपी को। क्यों? उसमें हम लोगों को अनाज भी मिलता है और हर चीज़ सुविधा मिलती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी बनना चाहिए। चलिए, आपका नाम क्या है? सीता शर्मा, कहाँ रहती हैं आप? बाजपुर कुमरखा। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर है महिलाओं के लिए? सबसे अच्छी सरकार महिलाओं के लिए जो है वो बीजेपी ही अच्छी है। बीजेपी अच्छी है। जी। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने हम लोगों को महिलाओं की सुविधाओं के लिए बहुत कुछ किया। महिलाएं आज़ादी रूप से कहीं भी घूम सकती हैं, सब सुरक्षा प्रदान की है हमारे लिए। हाँ। घर में कितने लोग हैं? घर में तो हम अकेले हैं, हमारी एक बेटी है। बेटी है। अच्छा, बेटी का जिक्र क्योंकि यहाँ पर आपने कर दिया है, तो क्या लगता है कि कानून व्यवस्था ऐसी है कि डरना ना पड़े किसी को? बहुत अच्छा किया है कि हमारी बेटियां, बहू बेटियों की बहुत बड़ी सुरक्षा है, कहीं भी सूख सकती हैं, पढ़ने जाती हैं, स्कॉलरशिप भी मिलती है और सब सुविधाएं दी जाती हैं। क्या कह रही हैं आप? हमारी बेटी बरेली पढ़ने जाती है, अकेली जाती है, कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। अच्छा, पुरानी सरकार कहती है कि हमने भी कानून व्यवस्था अच्छी की थी। उसमें बेटियों के साथ अपमान किया जाता था, किडनैप किया जाता था, हर तरीके के दुराचार किए जाते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। हम लोगों कहीं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे, तब तक बीच में ही हम लोगों का हनन किया जाता। अब का डंडा कैसा चल रहा है सरकार का? अब का डंडा कैसा चल रहा है? आपका डंडा बहुत बड़ी सुरक्षा है महिलाओं की, और हम लोग यहाँ से कई किलोमीटर तक अकेले जा सकती हैं, आ सकती हैं। महिलाएं जो हमारी बच्चियाँ हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ने जाती हैं, आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे सुनकर। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से तिलहर की महिलाओं ने अपनी बात रखी है। आप मुझे बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर, जैसे ये महिला भी जिक्र कर रही थी, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? कितनी मजबूत है कानून व्यवस्था? बढ़िया है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था बढ़िया है जी। पिछले 5 साल में सरकार ने वो अच्छे काम किए हैं जो आप लोगों को चाहिए थे? कुछ ऐसे काम है? सब काम बढ़िया किए हैं। जैसे सभी काम, मतलब रोड भी है और भी जगह है, सब काम बढ़िया किए हैं। स्कूल की व्यवस्था कैसी है? स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है, सब बढ़िया है जी। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताइए कि पशुओं को लेकर बड़ी दिक्कत है, कुछ समाधान निकला उस समस्या का? समाधान निकलेगा, पशु छोड़े तो हम ही लोगों ने हैं, सरकार ने तो छोड़ा नहीं। हम ही दूध पीते हैं, छोड़ देते हैं, और क्या भाई, इसमें सरकारी क्या कमी है? 2 सरकार पे आता है। यही है, और काम तो अच्छा कर रही है, वो काम बढ़िया कर। बिल्कुल सही कर रही है। गन्ने के किसानों के लिए सरकार ने जो दाम बढ़ाया, लगता है गन्ना किसान भी खुश हो गया, आम किसान भी खुश होगा इससे? सही रेट लगाएगा योगी जी ने, जो है सही रेट लगाए गन्ने के। और माननीय योगी जी की सरकार जो है, मैं कहता हूँ कि 5 वर्षों में जैसा माहौल उत्तर प्रदेश का बदला है, और राम मंदिर है या प्रयागराज है, ऐसे तमाम काम, या धारा 370 है, जो हमारे माननीय मोदी जी ने या योगी जी ने जो कानून व्यवस्था बनाई, बहुत ही बढ़िया बनाई। आप कह रहे जिन्होंने मंदिर बनाया उनको मौका दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। ये कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्यों? उन्होंने सब काम अच्छे किए, इसलिए। क्या कर दिया बताइए थोड़ा कैमरे पे। सब काम अच्छे ही किए भाई, कुछ तो किया होगा। अच्छों की गिनती में किसे गिनते हैं? सड़क गिनते हैं, नाली गिनते हैं, बिजली गिनते हैं, किसको गिनते हैं? बिजली भी दी, सड़क भी दी, सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। हाँ। कानून व्यवस्था कैसी है? सही है। अच्छा, सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है?
मुलायम सिंह। काहे? अरे वादे कर जाते पूरे होते ही नहीं। यहाँ से हम सुने चुनाव भी लड़े थे। हाँ लड़े थे, यहाँ से इस्तीफा दे के चले गए। हाँ। संभल में से उन्होंने अपनी काम किया जाके, हाँ। तिलहर को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अब की सरकार ने क्या दे दिया तिलहर को? अरे अब की तो दूसरी सरकार आएगी ना, बीजेपी की। हाँ। क्यों लेकर आना, बीजेपी क्यों लेकर आनी है? अरे अच्छे काम किए इसीलिए तो लाएंगे उसे। ये सब अच्छे अच्छे बता रहे, लेकिन कोई ये नहीं बताना चाह रहा कि अच्छे कामों की गिनती में क्या महिलाएं इसीलिए अच्छा बोल रही थी। क्या किया अच्छे कामों में? अरे अच्छे काम किए, देखो ऑनलाइन सब सिस्टम हो गए हैं। 12 बजे आते थे, चोर मार मार डंडे सही कर देते थे यहाँ। हाँ अब ऐसे ही आदमी खुले, कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को यहाँ। अब चोर डंडे नहीं मारते। तिलहर में कोई खास विकास नहीं हुआ है। यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हैं रतनलाल वर्मा, उन्होंने हमारे क्षेत्र में तो काम किया नहीं बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो विधायक जी की मुंह दिखाई होती है कभी आते हैं क्षेत्र में? यहाँ आते तो लोग भगा देते हैं उनको। अच्छा। हाँ, वजह क्या है? भले क्या काम ही नहीं किया उन्होंने। क्या चाहिए था जनता को यहाँ? जनता को यहाँ सड़क चाहिए है, और भी बेकार बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई को स्कूल कोई अच्छा होना चाहिए। 5-6 किलोमीटर पहले का ना कोई इंटर कॉलेज नहीं है यहाँ, तो बच्चे पढ़ने का ना दूर दूर जाते हैं। अब अंधेरे में आते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं, तो बच्चों के लिए का ना काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है उनको। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 5 साल में हमने रोडवेज बनवा दिए, हमने सड़कें बनवा दी, हमने बहुत कुछ किया। वर्तमान की सरकार कह रही है हमने भी काम किया है। आपको कौन अच्छा लग रहा है? हमें तो मोदी जी अच्छा लगा। योगी जी नहीं? योगी भी? तो वजह क्या है? वजह गल्ला दे तो, और का गल्ला दे तो पैसा दे। गल्ला मतलब राशन? हाँ, हाँ। और का तो राशन कितने वक्त मिल जाता है? राशन महीना में 2 मिलती। लेकर आते हैं? और का लाओ, कितना किलो लेकर आ रहे हैं? कितना किलो जितना मिलते। अब ये मुझे बताइए, जो किसान आदमी है इस बार क्या सोच रहा है? इसमें जय सोच रहा है कि रोशन लाल हारे हाँ। और कमल को जीता है। गल्ला मिलता है, राशन अल्लाह उल्लाह सब कुछ मिलती, सो कोई कमी ना आएगी। हाँ, अब गैया रह गई ये तो हमारी तुम्हारी, इनसे कोई लेना ही देना ना है। अच्छा। हाँ, अच्छा, लोग नाराज भी कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन गाय तो पूरा खेत चर जाती है। चढ़ जाती, चढ़ जाए हमारे नेता को तो नहीं चढ़ जाती। हाँ, हमारे नेता सुरक्षित हो है। हाँ, हमारो विकास देखे बच्चे कहीं और रोड बनवाए दे, हमको कोई लेना देना ना है। मतलब ये तो कह रहे हैं कि चर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेता बदलना चाहिए। नहीं, नेता नहीं बदलना चाहिए। जो बीजेपी ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। 5 साल में बीजेपी ने गुंडागर्दी कम हुई। पहले रात में कहीं भी यहाँ से कटरे जाने में बहुत बड़ी किल्लत होती थी, रास्ते में लुट जाते ठुक जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुंडागर्दी कम हुई, माफिया राज भी कम होता जा रहा धीरे धीरे। अच्छा, एक फार्मूला बड़ा चला है उत्तर प्रदेश में, टीवी तो देखते ही हैं आप। उसमें ये चला है कि जितने भी गुंडे माफिया है उनके घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ? ये तो हम नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते, आप कुछ कह रहे हैं। हम कुछ ना कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन बुलडोजर चल रही है, तो बताइए बुलडोजर चल रही है, सरकार ये काम अच्छा कर रही है कि नहीं? सरकार अच्छा काम कर रही है। जो माफिया है वो उनका घर पे बुलडोजर चले, उनके घर पे छापा पड़े, तो ये अच्छा काम सरकार कर रही है। तो लग रहा है कि दूसरों के घर में बुलडोजर चलेगा तो जनता को फायदा हो जाएगा। जनता को क्यों फायदा हो जाएगा? सरकार जिसका जो घोटाला करे बैठे उनके घर से लिखा रही है। लेकिन जनता, अगर सरकार बुलडोजर चला रही है, जमीन खाली हो जाएगी, तो जनता के लिए आवंटित हो तो बढ़िया होगा। तो बुलडोजर उन्हीं घर पे चलेगा जो हराम की कमाई खाए बैठे हैं सब। ये लूट करके देश को उन्हें घर में रखा, उन्हीं घर पे बुलडोजर चलेगा, उन्हीं घर से छापा लगेगा। तो आजकल बड़े आयकर के छापे लग रहे हैं, सही हो रहा है? सही हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। शासन को लेके कोई घपला होता है? कोई बीच में कुछ घपला हो जाता है ऐसा? हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुआ ऐसे। अभी थोड़ा सा बाहर की तरफ आइए, नाम बताइए। हमारा नाम मोरपाल है। ये यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? हॉस्पिटल व्यवस्था कैसी है? डिस्पेंसरी है कुछ? सो कोई नहीं है यहाँ व्यवस्था, ये नहीं है। आपने विधायक से कहा था इस तरीके की बनाने के हम लिए? तो भाई कहा नहीं उन्होंने। अच्छा, हाँ, कहाँ जाते हैं इलाज कराने? कहाँ जाते हैं? कटरा जाते हैं। अच्छा, कटरा जाते अच्छा, आसपास में कोई डिस्पेंसरियों की व्यवस्था भी कुछ इस तरीके की बनाई गई है यहाँ पर? यहाँ पे गांव पड़ता है उखली, यहाँ पे छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहीं पे थोड़ी जो वो समस्याएं जो लोगों की हैं तो वही दूर की। अच्छा, दिल्ली में तो मोहल्ला क्लिनिक है, हर जगह पे मिलता है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में ऐसा कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं, इनको जो प्राथमिक बीमारियां होती है उनको उपचार के लिए मोहल्ला क्लिनिक नहीं तो मतलब जो ब्लॉक लेवल पे या ये पोस्ट लेवल पे बनानी चाहिए, जिनमें स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। और यहाँ पर कोई नहीं है तिलहर में?
यहाँ पे सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये है यहाँ पे, लेकिन ये दवाइयों का कुछ बहुत अच्छा इलाज नहीं मिल पाता। मतलब है लेकिन दवाइयों के लिए दवाइयाँ पूरा नहीं है। दिक्कत हो जाती है जब कोई इंसान जाता है तो दवाइयाँ जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। तिलहर को क्या चाहिए? विकास चाहिए उसको यूपी क्या को। मिला है पिछले 5 साल में? 5 साल में जैसे विधायक जो बने हैं वो विधायक बनने के बाद यहाँ पे बिल्कुल मतलब देखने भी नहीं आते हैं विकास क्या हो उसमें। अब ये जनता अब ये चाहती है कि विकास होना चाहिए, नेता को चेंज किया जाए। अच्छा, तो 5 साल में जब जाते थे तो कुछ काम सुनते थे विधायक? नहीं, कुछ नहीं भाजपा के विधायक है। थे, लेकिन वो सुनते नहीं थे, इधर आते ही नहीं थे। पहली बात तो यहाँ के लोग वोट नहीं देते इसीलिए नहीं आते हैं। वोट तो देते ही हैं, इसीलिए दिया था वोट कि वो अच्छा काम करेंगे। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। जब वोट दिया तब भी नहीं आए? नहीं। अच्छा, ये बताओ युवा को क्या चाहिए, रोजगार के तौर पे क्या चाहिए? युवा को रोजगार मिलना चाहिए, बाकी और जो स्टडी के मामले में है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, लगता है कि एक क्षेत्र में एक लाइब्रेरी तो होनी ही चाहिए। हाँ, होना बिल्कुल होनी चाहिए। कहाँ तक पढ़े हैं? इंटर तक। इंटर तक पढ़े। अभी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, खाली गांव में घूम रहे थे गलियां। गाँव में घूम रहे हैं। ये भी वेले हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं? नहीं, कहीं नहीं जाते, हम बाहर करते थे अभी तक, हम हरिद्वार बस। अच्छा, बाहर काम करते थे, क्षेत्र में कोई काम नहीं है? क्षेत्र में काम होता तो करते नहीं। अच्छा, ये बताओ मुझे स्कूल व्यवस्था कैसी है यहाँ पे, एजुकेशन व्यवस्था कैसी है? एजुकेशन सही है एकदम, बढ़िया है। कहाँ तक स्कूल है यहाँ पे? यहाँ तक यही है, 5वीं तक बस। बस ये जो पीछे में दिख रहा है? हाँ, 5वीं तक स्कूल है। 5वीं के बाद कहाँ पढ़ने जाते हैं? कटरा जाते हैं, यहाँ पे जो हमारा थाना पड़ता है कटरा, वहीं जाते हैं। इंटर तक है वहाँ पे। मतलब इच्छा लोगों की डिमांड क्या है कि तिलहर में भी कुछ ऐसा होना चाहिए? नहीं, हमारे कटरा में एक सरकारी जो राजकीय कोई विद्यालय होना चाहिए और डिग्री कॉलेज भी यहाँ पे होना चाहिए, गवर्नमेंट। एक बड़ा होना चाहिए। यहाँ के बच्चे जो है बाहर जाते हैं, बरेली जाना पड़ता है, तिलहर जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए शाहजहानपुर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पास में कोई विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ पे उच्च मतलब जो है माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की जाए। बाबा, ये बताओ 5 साल में कुछ काम किया सरकार ने? काम करो, बहुत काम करो। किसानों के लिए क्या किया है? किसान का जो 2000 रुपया डाल देते। अच्छा, हाँ। और इसके अलावा खाद वगैरह कितने की मिल रही है? खाद 1200 रुपया की। रेट बढ़ गया है। हाँ। दाम बेचने जाते हैं, अभी अपनी फसलें बेचने जाते हैं तो ठीक ठाक दाम मिल जाते हैं? नहीं मिलता। क्या रहता है? अरे ये 1000-1200 में बिकत धान, 900 और का। कुछ महिलाएं जो मेरे साथ मौजूद थी वो कुछ कहना चाह रही थी, जो चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले यहाँ की मांग है कि डिस्पेंसरी यहाँ पर नहीं है। जी, यहाँ पे डिस्पेंसरी होनी चाहिए। हम लोगों को अगर हमारे यहाँ किसी बहू बेटी की डिलीवरी होती है तो हमको कटरा ले जाना पड़ता है, उसमें परेशानी होती है। वहाँ जाते हैं, जब तक 5-10 हज़ार रुपए नहीं लेती तब तक हाथ नहीं लगाते हैं। अच्छा, सरकारी में ये हाल? जी हाँ। कैसी स्थिति रहती है? क्या स्थिति रहती है? देखने नहीं आएंगे, हाथी नहीं रखें, जब तक नोट ना एक हाथ में ले लेंगे। हम तो 7000 दे के आए। अच्छा, और क्या कहती हैं जब आप कहते हो कि सरकारी है तो क्या कहती हैं? कि आप पैसा नहीं दोगे तो हम अपना मरीज ले जाइए यहाँ, तो हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा, हाँ, पढ़ी रहो। क्या बोलती हैं? दवा नहीं है यहाँ हॉस्पिटल में, दवाई नहीं देते हैं। बाहर आपने कभी शिकायत करी इस चीज की किसी से? हमने शिकायत क्या करी, अपने बच्चे की जान बचाई, घर ले आए। जान बचाई, घर ले आए। कभी किसी विधायक से कहा कि ऐसा हाल हो रहा है आपके डिस्पेंसरी में? रोशन लाल से कहा तो उन्होंने कभी नहीं सुना। रोशन लाल विधायक थे, बीजेपी से थे। हम लोगों ने बीजेपी, हमने पार्टी को सपोर्ट किया, रोशन लाल को नहीं सपोर्ट किया। परंतु उनसे शिकायत की, उन्होंने कुछ नहीं सुना। हाँ, वो कहते हमारे उसमें आता ही नहीं गाँव, क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। कोटे में बाजपुर कुमरखा नहीं है, यही कहा था। अच्छा, हाँ, कोटे में नहीं है, लेकिन तो क्षेत्र में भी कुछ ऐसा नहीं बनवाना। उनके क्षेत्र में 5 साल बाद छठी साल में आते हैं और उसके बाद में नहीं आते। उस दिन आए तो भाग गए। चुनाव में आते हैं, चुनाव में चले जाते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं। हम लोग आप कह रही थी क्या बोलना है, हमारा रजनी कहीं गल्ला कार्ड कतई काट दो। अच्छा, राशन का कार्ड ही काट दिया? गल्ला ना मिलो महीना में, क्या परेशानी है। अब देखो गल्ला मिल जात तो कोई बात ना, अब कि तुमने कते दो ही ना गल्ला। कितनी बार से हो गया कि राशन ही नहीं आया? अब कि जाए महीना में ना मिलो गल्ला। राशन कार्ड ही काट दिया? हाँ, कते राशन काट दो। क्या नाम है? प्रियंका। इधर आ गया हो। प्रियंका, आराम से आराम से। प्रियंका, ये बताओ मुझे, राशन की व्यवस्था कैसी है? ठीक है। कितनी बार लेकर आती है? 2 बार। कौन सा नेता बढ़िया है? योगी जी पसंद है। क्यों? गल्ला मिला, रुपया मिल रहे हमको। अच्छा, रुपया कैसे? 500 रुपया हर महीना मिलता है। अच्छा, और का कितने लोग हैं घर में? 4 लोग।
राशन सबका आता है? हाँ। अच्छा इधर आइए आप, ये महिलाएं बड़ी नाराज है, कह रही हैं डिस्पेंसरी की व्यवस्था नहीं है, आप यहाँ पर रहते भी, आप भी वोट देने जाते हैं, नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो बढ़िया ही होना चाहिए। नेता क्या करे आम आदमी के, लेकिन नेता में वो क्वालिटी होनी चाहिए। पहुँचे तो नेता वही है। अब ये थोड़ी नेता बनकर घर पे बैठे पड़े, आम जनता को देखो ही ना। इधर रोशन लाल तो कभी देखने नहीं आए, केवल वोट मांगने आए इस क्षेत्र में। तो यहाँ की जनता भगा देती है? भगा के जब आते ही नहीं तो भगा के किन्हें देख जनता, जब नेता ही नहीं आते भगा ही। बता रही थी महिलाएं कि इस बार आए थे तो भगा दिया इस गया। बार आज वोट मांगने अपनी अटकी पाए तो अब कौन भगाए नहीं लोग। देखिए भाई, चुनाव है, डोर टू डोर भी चल रहा है, हर व्यक्ति के घर पर नेता पहुंच रहा है, और इन्हीं 5 सालों में मुंह दिखाई भी हो रही है नेताओं की, जो चुनाव आ रहे हैं। बिल्कुल सच बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100%। 100% सही। अच्छा हाँ, 5 अब जवाब क्या दोगे जब घर पे नेता आएगा, इस बार क्या बोलोगे? जवाब नेता का जो काम करी उसे जवाब दो जी वोट, जैसे नेता नहीं काम करी भाई वोट नहीं दो हम ये सुन रहे हैं गाँव में लोग आजकल नेताओं को भगा देते हैं, आखिर भगा क्यों रहे हैं? भगा इसलिए देते हैं, जैसे हमारा गांव है ना बीरमपुर से जुड़ा हुआ है, ना कबरा से जुड़ा हुआ है, ना पिपरी से जुड़ा हुआ है, ना उखरी से जुड़ा हुआ है। हमारा गांव सड़कों में कहीं से भी नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि रोशन लाल विधायक जी 3 पंचवर्षीय से मतलब हम बना रहे हैं उनको 90% मतों से, लेकिन अभी तक आज तक उन्होंने कोई गांव से गांव हमारा नहीं जुड़वा पाया, इसीलिए भगा देते हैं। क्या करें उनको वोट दे करके? इतनी नाराजगी? नाराजगी वाली बात है, जब हम आपका 90% मतलब मतदान करते हैं तो करते तो इसीलिए कुछ ना करो तो हमारे गांव से तो गांव जोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे 90% मतदान लोग कर देते हैं चुनावों में, तब भी यही हाल है? हाँ यही हाल है। नेता की मुंह दिखाई नहीं। इस विधायक का जो हमारे नंबर परमानेंट रहा है 3 बार, 2 बार बसपा से रहे, 1 बार बीजेपी से रहे, तो तीनों बार उनका 80% पोल यहाँ से रहा, और लेकिन काम फिर भी नहीं किया है। इस बार आए तो बोले इस बार हमको देख लो, डिस्पेंसरी की व्यवस्था भी नहीं है। कुछ नहीं है। कितना दूर जाते हैं? होगा करीब 4 किलोमीटर। सरकार जिस तरीके से काम करती है, क्या लगता है कि राम मंदिर बनने से क्या चुनाव में जीत मिलेगी सरकार को? जीत मिलेगी। क्यों जिताना चाहते हैं? क्यों जिताना? राम मंदिर कब से बंद राम मंदिर, अब बनो बीजेपी सरकार में, योगी सरकार ने बनवाओ तो। अच्छा, राम मंदिर बनने से जीत दिला देगी आप सरकार को? राम मंदिर बनने से क्यों नहीं, उसने ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें आज कोई सरकार कर भी नहीं सकी। आगे आ जाओ, क्या काम किए? ऐसे जो मोदी सरकार ने किए हैं, ऐसे आज तक किसी नेता ने वो काम कर ही नहीं पाई। किस गिनती में क्या गिनते हो, कौन से काम में ऐसे? उसने बहुत सारे रोड बनवा दिए हाईवे पे, और जगह जगह रास्ता भी करवा दी उसने, और राम मंदिर भी निर्माण उसने करा दिया, उसने बहुत से काम कराए। अच्छा, एक मंदिर बनने से जीत मिल जाएगी? जरूर मिलेगी, राम जरूर जिताएंगे। राम जिताएंगे इस बार भी? और क्या, बिल्कुल जिताएंगे। मतलब राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तो तारीख पता चल गई है। जी बिल्कुल बन रहा है। जी बन रहा है। दर्शन के लिए जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। तो राम के नाम पे जिताएंगे? राम के नाम पे भी जिताएंगे, बाकी और जो कार्य विकास इतना हो रहा है उसके नाम पे भी जीतेगी बीजेपी। विपक्षी पार्टियां कहती है कि राम के नाम पे वोट लेकर सिर्फ धर्म के नाम पे सरकार खेलती है। धर्म के नाम पे कोई नहीं, सरकार जो बीजेपी है सबका साथ सबका विकास करती है, सबको साथ लेके चल रही है बीजेपी सरकार। इतनी सरकार है, 70 साल कांग्रेस सरकार रही, यानी 6 महीना गल्ला नहीं मिलता था, 3 महीना तेल देखने को नहीं मिलता था, जनता को सारा ब्लैक होता था। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं साल में 72,000 रुपए देके सरकार बनती है, गोवा में बोल कर आए हैं। राहुल गांधी का तो कुछ है ही नहीं, वो जो भाषण सही से स्पीच नहीं दे पाते हैं तो वो क्या लड़ेंगे चुनाव। अच्छा। उनका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन चुनावों में जिस तरीके से ये जनता को लालच दिए जाते हैं, कोई कहता है मैं 15 दे रहा हूँ, कोई कहता है मैं 72 दे रहा हूँ, जनता को कुछ चाहिए भी है? जनता जवाब दे देगी 22 में इस बार? जनता को कोई नहीं दे देगा, जो भी दिया है बीजेपी सरकार ने दिया, बाकी जब जनता को लुभाने के लिए वोट लेने के लिए जो कुछ भी कहे। चलिए, कार्यक्रम का समापन करते हुए एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला, और सबसे ज्यादा मजा मुझे यहाँ पर महिलाओं के साथ सुनकर आया, क्योंकि जब ये जो आधी आबादी बोलती है तो फिर सबके मुंह बंद हो जाते हैं, और जो शुरुआत इन्होंने कार्यक्रम की और जो बीच में समा बांधा बोलते हुए, बहुत अच्छा लगा। ये गांव की महिलाएं और जितना अच्छा घर संभालती है उतना अच्छा देश संभालने की भी ताकत रखती है, और ऐसे में राजनीति में भी अपनी भूमिका अदा करने वाली, और इस बार वोट भी देने वाली हैं, और हर साल भी देती हैं। लेकिन इस बार महिलाओं के वोट प्रतिशत से भी बहुत सारे समीकरण बदलने वाले हैं। ये तिलहर विधानसभा थी जिसका
जो मूड है हमने लोगों का आपको बताया कि मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से रहे, जितिन प्रसाद भी रहे, वर्तमान में रोशनलाल वर्मा भी आगे विधायक रहे, उसको लेकर भी जनता क्या सोच रही है, आने वाले समय में किसको मौका देने वाली है, क्या जनता के मुद्दे रहेंगे, तिलहर में क्या नहीं हुआ है, कहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से तिलहर फेल है, उस पर भी आगे लोगों ने चर्चा करी। यानी कि ये लोग भी समझ रहे हैं कि इस बार मुद्दों की राजनीति पर बात होगी, हवाई नहीं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, तिलहर विधानसभा।